हेलो स्टूडेंट्स, देवेंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसके पहले मैं आपको 3 नियम बता चुका हूँ सिंगुलर से प्लूरल बनाने के, ठीक है ना। इस वीडियो में मैं आपको चौथा नियम बताऊंगा। देखिए, मैंने इसके पहले 3 नियम आपको बता दिए हैं जिसमें आपको सिंगुलर वर्ड से प्लूरल वर्ड बनाने की नियम थे। अब आज मैं चौथे नियम की बात करूंगा, ठीक है ना। तो इनको आपको अच्छे से नोट भी करते जाना है। और सबसे पहली बात, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो ये नियम नंबर 4 है। देखो, ये नियम क्या होते हैं? नियम मतलब एक कुछ नियम इसलिए आपको बताए जा रहे हैं ताकि आपको कोई भी सिंगुलर वर्ड हो उसको आप बहुत ही आसानी से आप उसका प्लूरल बना पाएं, उसको पहचान की। जो भी सिंगुलर वर्ड होगा अगर आप उसको एक बार देख लेंगे तो आप उसको देखकर पहचान सकते हैं कि इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो अगर आपको सारे नियम पता होंगे तो आप बिल्कुल आसानी से कोई भी सिंगुलर वर्ड का प्लूरल वर्ड बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चौथा नियम मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस नियम को अच्छे से देख लें। देखिए, चौथा नियम कहता है यदि किसी नाउन के अंत में, यदि किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई, ध्यान से देखना, ठीक है। क्या बोला? यदि किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई आए तो नाउन का प्लूरल बनाने के लिए, तो नाउन का प्लूरल बनाने के लिए, नाउन का प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटाकर, एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है ना। ये नियम है। नियम क्या है? यदि कोई नाउन जिसके अंत में क्या आ रहा है, एफ आ रहा है या एफ ही आ रहा है, ठीक है। यदि किसी नाउन के अंत में क्या आता है, एफ आता है या एफ ही आता है, तो क्या करना है? हमें एफ या एफ ही को हटा देना है और उसकी जगह पर हमें क्या लिख देना है, वी ई एस हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। जैसे इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे आपको ऐसा एग्जांपल है जिसके लास्ट में क्या हो, एफ या एफ ही हो। जैसे जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे वाइफ, ठीक है ना। एक एग्जांपल, इसके लास्ट में क्या है, एफ या एफ ही है। इसका अर्थ आपको पता होगा, ठीक है, मीनिंग आपको पता होगा। तो एफ या एफ ही अगर इसके लास्ट में है तो क्या करना है, हमें एफ या एफ ही को हटा देना है। ये सिंगुलर है, वाइफ ही क्या है, सिंगुलर है। इसको हमें प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे, हम एफ या एफ को अलग कर देंगे और इसकी जगह पर क्या कर देंगे, वी ई एस को जोड़ देंगे। तो क्या बन जाएगा इसका, डब्ल्यू आई बचेगा यहाँ पे, एफ एफ को हटा देंगे तो वी ई एस जोड़ देंगे, वी ई एस, तो वाइफ बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए सिंगुलर वर्ड है, उसका क्या बन गया, प्लूरल बन गया। मैंने एक और वर्ड लिखा, नाइफ, के एन आई एफ ई। नाइफ मीन्स आपको पता होगा, नाइफ मीन्स होता है चाकू, ठीक है ना। नाइफ को क्या करेंगे, के एन आई एफ ई को हटा देंगे, वी ई एस लगा देंगे, नाइफ बन जाएगा, ठीक है ना। एक और वर्ड लिखा मैंने, क्या, लाइफ, एल आई एफ ई, लाइफ। इसमें क्या होगा, एफ ई लास्ट में एफ ई है तो एफ ई को हटा देंगे, क्या बन जाएगा, लाइफ बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये तो एफ ही वाले एग्जांपल हुए। अब एफ वाले एग्जांपल देखो। जैसे एफ वाले एग्जांपल जैसे कि क्या है, जैसे कि काफ, ठीक है ना, सी ए एल एफ, काफ मींस होता है, क्या होता है, काफ मींस होता है गाय का बछड़ा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, लास्ट में एफ है तो एफ को हटा देंगे, सी ए एल वी ई एस, काफ हो जाएगा, ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे और एग्जांपल है लीफ, एल ई ए एफ, लीफ। इसको क्या करेंगे, लीफ को, एफ लास्ट में एफ है तो एफ को हटा के क्या बन जाएगा इसका, एल ई ए वी ई एस, लीव्स, बहुत सी पत्तियां। लीफ एक पत्ती, लीव्स बहुत सी पत्तियां। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना।
और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब देखो ये तो नियम है, इन नियम के अकॉर्डिंग सारी चीजें, सारे वर्ड सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं, ठीक है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी होते हैं, कुछ इसके भी एग्जाम्पल्स होते हैं जो मैंने कुछ और भी जो एग्जांपल्स थे लास्ट में मैंने जो नियम बताए थे 3 नियम, तो उसमें भी 1-2 नियम ऐसे थे जिनकी क्या होती है, कुछ अपवाद होते हैं, तो इसकी भी कुछ अपवाद होती है। मैं कुछ अपवाद की एक तो अपवाद बता दे रहा हूँ जो अपवाद होते हैं। वो अपवाद जो होते हैं आपको 99% जो सिंगुलर वर्ड होते हैं वो नियम का पालन करते हैं। एक चीज आपको बताई, ठीक है, 99% जो वर्ड होते हैं सिंगुलर वर्ड वो नियम का पालन करते हैं, लेकिन जो 1% जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वो नियम का पालन नहीं करते, उनको हम क्या बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवाद, ठीक है ना। जो 1% वर्ड इन नियम का पालन नहीं करते उनको क्या बोलते हैं, हम उनको अपवाद बोलते हैं। तो कुछ 1% कुछ ऐसे वर्ड हैं जो इन नियमों का पालन नहीं करते, ठीक है। जैसे इसमें कुछ वर्ड है, जैसे मैं यहाँ पर वर्ड लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे चीफ, CHIEF, चीफ। चीफ मीन्स क्या होता है, चीफ मीन्स होता है सस्ता, सस्ता है ना। चीफ मीन्स क्या होता है, सस्ता। इसमें एफ तो आ रहा है लास्ट में, और नियम क्या बोल रहा है कि अगर एफ है एफ ही आए तो एफ है एफ ही को क्या करना है, हटा देना है और VES जोड़ देना है, तो प्लूरल बन जाएगा। लेकिन इसका प्लूरल VES जोड़ के नहीं बनता, इसका प्लूरल बनता है सिर्फ और सिर्फ S जोड़ के, सिर्फ और सिर्फ S जोड़ के। तो क्या है, इस नियम का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए क्या है, ये अपवाद है। इसलिए क्या है, अपवाद है, मतलब 1% वर्ड्स में आता है, तो ये क्या है, अपवाद है। जैसे एक और है प्रूव, प्रूव एक वर्ड है PROOF, ठीक है ना। इसका भी S लगाकर ही प्लूरल बनता है, ठीक है। एक और वर्ड है सेफ, SAFE, इसका भी क्या होता है, इसका भी S लगाकर ही प्लूरल बनता है। तो ये कुछ क्या है, कुछ अपवाद है। एक और होता है गन, GULF, ऐसे और भी 4-5-6 वर्ड होते हैं जो क्या होते हैं, जो अपवाद होते हैं, ठीक है ना। तो उनको आपको इग्नोर करना है। बेसिकली जो मैं 99% जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, नियम का पालन करते हैं, ठीक है ना। और उनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उनके अंत में अगर एफ एफ होगा तो एफ एफ को हटा देंगे और VES लगा देंगे, तो उसका क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नियम नंबर 5 की ओर, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। हाँ, तो नियम नंबर जो 5वां है, नियम नंबर 5 क्या कहता है, नियम 5 कहता है कि कुछ नाउन्स के प्लूरल बनाने के लिए, कुछ नाउन्स के प्लूरल बनाने के लिए, देखिए आपको इनको अच्छे से नोट करते जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत बेसिक सी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने अभी तक की क्लासेस अटेंड नहीं की हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट की लिंक डाल दी है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस क्लास फर्स्ट से लेके जितनी भी अभी तक मैंने क्लासेस दी हुई हैं सभी को आप देख लेना। ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं है, 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा ये, ठीक है ना, इतना ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा। तो आप सभी वीडियोस को देख लेना, उसके बाद ही आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ना, ठीक है। तो आपको जल्दी से चीजें समझ में आएगी, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। सारी इंग्लिश ग्रामर मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना, ठीक है ना। तो मैं नियम 5 बता रहा हूँ, कुछ नाउन्स के प्लूरल बनाने के लिए, नाउन्स के बीच की लेटर्स को चेंज करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है या बदलना पड़ता है, एक ही बात है, ठीक है ना। तो कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनकी हमें प्लूरल अगर बनाना है तो हमें उनकी कुछ बीच में या कुछ बीच के जो कुछ लेटर्स होते हैं उनको चेंज करना होता है, ठीक है ना। तो उनका प्लूरल बन जाता है। जैसे मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल है मैन, MEN, मैन। मैन मतलब क्या होता है, मैन मतलब होता है आदमी, ठीक है। तो अगर हमें सिर्फ एक आदमी की बात होगी, अगर मैं इसका प्लूरल बनाऊं तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें MEN लगाना होगा, ऐसा मेंस नहीं होगा, MENS मेंस नहीं होगा, ठीक है ना।
इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें इसका जो बीच में जो लेटर है, ए लेटर है, उसको हमें ई में कन्वर्ट करना होगा। तो मैन मतलब एक आदमी और मैन मतलब बहुत से आदमी, ठीक है ना। अब ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे एक और है वुमेन। वुमेन, इसमें भी जो लास्ट में वुमेन है, इसमें यहाँ पे ए लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, इसमें भी ए की जगह पर क्या लगा देंगे, ई लगा देंगे। इसको चेंज कर दिया मैंने, ए की जगह पर क्या कर दिया, ई कर दिया दोनों जगह पर, ठीक है ना। एक और एग्जांपल है फुट, एफ डबल ओ टी, फुट। फुट, इसमें सेंटर में दो जो डबल ओ आया हुआ है, इसकी जगह पर हम डबल ई कर देंगे। फुट का क्या बन जाएगा, फीट बन जाएगा, फीट। फुट मतलब, फुट एक सिंगुलर वर्ड है, फुट मतलब पैर, फीट मतलब बहुत सारे पैर, है ना, मतलब पैरों का जोड़ा बोल सकते हैं। तो मतलब ए सिंगुलर वर्ड है फुट, और फीट क्या है, इसका प्लूरल वर्ड है, ठीक है ना। एक और वर्ड होता है गूज, होता है ना, इसका बनता है गीज, गीज बनता है, ठीक है ना। एक और वर्ड होता है माउस, एम ओ यू एस ई, माउस। माउस का क्या बन जाता है, ये सारे वर्ड चेंज हो जाते हैं, माउस का माइस बन जाता है, एम आई सी ई। यही तो बोला है नहीं हमने कि जो बीच के जो कुछ लेटर्स होंगे उनमें चेंज करना है, तो बीच के लेटर्स में चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे पीछे के लेटर्स में चेंज नहीं कर रहे हैं, ओ यू एस की जगह पर आई सी लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। इसमें डबल की जगह पर क्या आ रहा है, डबल ई आ रहा है, इसमें ओ यू एस की जगह पर एम आई सी आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही बीच के वर्ड्स को क्या करा जा रहा है, यहाँ पे चेंज करा जा रहा है। टूथ, टूथ, टी डबल ओ टी एच, टूथ। टूथ का क्या बन जाएगा, टीथ बन जाएगा, टी डबल ई टी एच, टीथ, है ना। तो ऐसे क्या है, एक वर्ड है, ये कुछ वर्ड है जो जिनमें हम क्या करते हैं, अगर प्लूरल बनाना है तो कुछ बीच की कुछ लेटर्स को चेंज करना पड़ता है। जैसे मैन का मैन, ए की जगह पर ई लगा दिया, वुमेन में भी ए की जगह पर ई लगा दिया, फुट में डबल ओ की जगह पर हमने डबल ई लगा दिया, गूज में भी डबल ओ की जगह पर हमने डबल ई लगा दिया, माउस में भी ओ यू एस की जगह पर हमने आई सी लगा दिया, माउस का माइस बन गया, टूथ का टीथ बन गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये नियम 5 है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा सारा कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद हम नियम 6वां देखते हैं, ठीक है ना, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। हाँ, तो नियम 6वां है, 6वां नियम है, कुछ संज्ञाओं में कुछ नाउन्स में या संज्ञाओं में कुछ नाउन्स का प्लूरल बनाने के लिए कुछ नाउन्स का प्लूरल बनाने के लिए नाउन्स के अंत में en या ren लगा देते हैं, ren लगा देते हैं, ठीक है। एक 6वां नियम है, ये क्या बोल रहा है कि कुछ नाउन्स के अगर हमें प्लूरल बनाना है तो कुछ नाउन्स के प्लूरल बनाने के लिए नाउन्स के अंत में en या ren लगा देते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे कि एक एग्जांपल है ऑक्स। ऑक्स मतलब क्या होता है पता है आपको, ऑक्स मतलब होता है बैल, ठीक है। तो ऑक्स मतलब एक बैल, और ओ एक्स ई एन लगा देंगे इसमें तो ऑक्सन बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है बहुत सारे बैल, ऑक्स मतलब एक बैल, ऑक्सन मतलब बहुत सारे बैल, ठीक है ना। अब एक आरएन वाला हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल है चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड मतलब पता है क्या होता है, चाइल्ड मतलब होता है बच्चा, ठीक है। तो इसमें आरएन लगा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा, CHILD REN, और लगा देंगे REN, चिल्ड्रन हो जाएगा, क्या बन जाएगा,
चाइल्ड का चिल्ड्रन, तो चाइल्ड मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, तो इसको आप नोट कर लें। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। तो कुछ नाउन्स की प्लूरल बनाने के लिए नाउन्स के अंत में सिर्फ ईएन या आरईएन लगा देते हैं, तो उनका क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, ठीक है। नियम 7वां देखते हैं। नियम 7वां है, मैं बार बार बोल रहा हूं तो नोट करते जाना, ठीक है। नियम 7वां है। 7वां नियम क्या है, इसमें है कुछ नाउन्स की सिंगुलर एवं प्लूरल, यहाँ पे सिंगुलर लिखा हुआ आप समझ जाना, ठीक है, SINGULAR सिंगुलर। कुछ नाउन्स के सिंगुलर एवं प्लूरल एक समान होते हैं, एक समान होते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि ऐसे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी सिंगुलर एवं प्लूरल कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। मतलब हमें सिंगुलर और प्लूरल को प्लूरल फॉर्म में उनको अलग अलग कन्वर्ट नहीं करना पड़ता कि सिंगुलर में अलग प्रकार से वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा और प्लूरल में अलग प्रकार से, ठीक है। वो वर्ड ऐसे होते हैं, वो नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे होते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बोलूं, मैंने एक एग्जांपल लिया डियर। डियर मतलब होता है हिरण, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया डियर, इसका सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों एक ही होता है। मतलब डियर जो एक एग्जांपल है इसका सिंगुलर एवं प्लूरल एक ही होगा, ठीक है ना। इस सिंगुलर में भी डियर ही रहेगा और प्लूरल में भी डियर ही रहेगा। शीप, SHEEP, शीप मतलब होता है भेड़, ठीक है। तो ये शीप हो गया। एक और एग्जांपल है 100, 100, ठीक है। 100,000, 1000, ठीक है ना। और क्या बोल सकते, पेयर, एक और एग्जांपल है पेयर, पेयर, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जैसे कि डजन, डजन, डजन मतलब होता है दर्जन, ठीक है। स्कोर, और क्या है, और क्या हो सकता है, कुछ पता है आपको, और क्या होता है इसमें, ग्रॉस, है ना, ग्रॉस हो गया। वो बहुत सारे एग्जांपल्स, तो आपको अभी मैं सिर्फ आपको अभी कुछ ही एग्जांपल्स बता रहा हूँ, ठीक है ना। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ETC बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये देखो मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखो सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे होने का मतलब ये है कि ये जो वर्ड होते हैं जैसे कि डियर, शीप, 100, 1000, पेयर, डजन, स्कोर, ग्रॉस, ये जो वर्ड हैं ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों जगह एक जैसे रहते हैं। ऐसा नहीं कि डियर का डूअर हो जाएगा, शीप का शीप्स हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, 100 का हंड्रेड्स हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर हमें इनकी सिंगुलर या प्लूरल बनाना है तो हम क्या करते हैं, इनके आगे कुछ लगा देते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल में अगर कुछ एक एग्जांपल लेने से, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, मैंने लिया आई बॉट 3 डजन, है ना, 3 डजन ऑरेंज, ऑरेंज में बनाना, ठीक है, बनानास मिलते हैं ना, बनानास मिलते हैं ना डजन में, दर्जन में, है ना। तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया, मैंने एक एग्जांपल लिया आई बॉट 3 डजन बनानास, मतलब मैंने क्या खरीदा, 3 दर्जन केले खरीदे। तो डजन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहेगा। यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ये प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। डजन के आगे जो लगा हुआ है, आगे जो वर्ड लगा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो बताएगा कि जो डजन है वो सिंगुलर है या प्लूरल। डजन सिंगुलर और प्लूरल दोनों जगह सेम रहेगा, लेकिन उसके आगे जो वर्ड लगा रहेगा वो डिफाइन करेगा कि सिंगुलर रिप्रेजेंट कर रहा है या प्लूरल। तो यहाँ पे जो 3 लगा हुआ है इसका मतलब ये प्लूरल है, ठीक है। 3 डजन बता रहा है, 3 डजन बनाना मतलब 3 दर्जन। तो 3 क्या है, 3 क्या है, 3 प्लूरल वर्ड है ना, 3, 1 मतलब 1, 2 मतलब
दो एक से ज्यादा तो वो प्लूरल आ जाएगा ना, वन सिंगुलर है, 2 3 4 5 ये क्या है प्लूरल वर्ड है। तो 3 यहाँ पे जो डजन है वो 3, तो समझ में आया ना, ये खुद अपने आप में क्या नहीं है, ये अपने से अपने बोला 5000 या 500, तो 100 अकेला तो सिंगुलर प्लूरल दोनों में रहेगा, लेकिन उसके आगे जो वर्ड लगा रहेगा वो डिफाइन करेगा कि प्लूरल बता रहा है या सिंगुलर बता रहा है, ठीक है ना। तो आई होप आपको इस सारे क्लियर हो गया होगा। तो ये नियम 7 है, इसके आगे की कुछ एक और भी नियम बचे हुए हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं सारा कुछ इसी वीडियो में बता दूंगा सारे नियम तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपकी सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।